ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज हम गीता के 9वें अध्याय का और ये 14वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि उनके भक्त किस तरह उनसे प्रेम करते हैं, उपासना करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तः मां यतन्तः च दृढव्रताः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़व्रता का मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन। सततम यानी निरंतर, कीर्तयंत यानी मेरे नाम तथा गुणों की कीर्ति को जानते हुए, स्मरण करते हुए, च यानी तथा, मेरी प्राप्ति के लिए, माम मेरी प्राप्ति के लिए, यतन्तः यानी यत्न करते हुए, च यानी और, माम यानी मुझे, नमस्यन्तः यानी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नित्य युक्ता हमेशा मेरे से जुड़े हुए हैं, हमेशा मेरा ही चिंतन। भक्त्या यानी मेरे भक्त, मेरे प्रेमी, माम यानी मुझे, उपासते यानी मेरी ही उपासना करते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं। दृढ़ निश्चय करने वाले भक्त जब निरंतर मेरे नाम और मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए, कि मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आधार अधिष्ठान, उनके मालिक स्वामी, नर के अयन नारायण, दीनों के प्रतिपालक, भक्तों को संभालने वाले, संसार के समस्त प्रेम के उद्गम स्रोत, ज्ञान के स्वरूप, भगवान नारायण प्रभु दीनबंधु दयालु दीनों के नाथ सद्गुरु भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन
हे कुंती पुत्र अर्जुन सुन, जो मैंने 13वें श्लोक में बताया कि जो मुझे आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए और मेरे ज्ञान में डूबने के लिए, मेरे प्रेम में डूबने के लिए, मेरे सब सर्वाधिष्ठान, सब का आधार जो मैं हूं, ऐसा मुझे अपने प्रेम, बस मुझे मेरे प्रेम में किसी भी अन्य माया के पदार्थों में जिसकी कोई रुचि नहीं है, किसी का कोई सहारा लिए बिना सीधे ज्ञानी सद्गुरु का सहारा लेते हैं। ऐसे सतोगुणी प्रकृति का आश्रय लेकर सद्गुरु के मार्गदर्शन से जो मुझे जानने के लिए सच्चे मन से अत्यंत भाव से प्रयास करते हैं अर्जुन, ऐसे महात्मा पुरुष, महान आत्मा पुरुष वे जरूर मुझ अविनाशी परमात्मा सनातन ब्रह्म को जान ही लेते हैं, पा ही लेते हैं। हे अर्जुन, जो हमेशा हृदय में मेरी कीर्ति का, मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए मुझे पाने हेतु सतत सतगुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं, यत्न करते हैं, उनकी दृढ़ता इतनी पक्की है कि चाहे प्राण चले जाएं परंतु साधना का पथ नहीं छोड़ते। सतगुरु को परमात्मा जानकर, सतगुरु को भगवान का साक्षात स्वरूप जानकर प्रेम के वशीभूत बार बार प्रणाम करते हैं और मेरी खोज में लगे रहते हैं। गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा के अभिलाषी तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करते हैं। मेरे भक्त मुझ सच्चिदानंद की उपासना के अलावा और किसी की उपासना नहीं करते। मेरे भक्त मेरे सच्चिदानंद स्वरूप में जागने का प्रयास करते हैं, उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं, माया से हटकर मेरे पास आने का प्रयास करते हैं। उन्हें अवश्य स्वरूप का साक्षात्कार होकर ही रहता है। वो मेरे स्वरूप में समा जाते हैं, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हे अर्जुन, ये ऐसे सतत प्रयास करने वाले मेरे भक्त, इससे तेल की धार नहीं टूटी, ऐसे नहीं टूटती उनके प्रेम की धार। वो ज्ञानी होते हैं और प्रेमी भी होते हैं, ज्ञान की ओर भी जाते हैं, लेकिन प्रेम भी इतना ज्यादा उनका, क्योंकि यदि प्रेम नहीं तो ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान कभी सूखा नहीं होता। दया बिन संत कसाई कहावत आई है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे भगत, ऐसे भक्त लोग जो हमेशा स्मरण करते रहते हैं, मेरा गुरु मिले थे, गुरु भगवान ने ये कहा था, गुरु भगवान ने वो खाया था, गुरु भगवान ने इतने, ये उनको ये अच्छा लगता है, गुरु महाराज की सेवा कैसे की जाए, गुरु महाराज को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, गुरु महाराज के साथ हम रहते हैं तो कैसे हम उनके साथ ऐसे रहे कि हमसे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं। और मेरे मन ही मन जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का स्मरण करता है, प्रेमिका अपने प्रेमी का स्मरण करती है, जैसे मीरा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती थी, जैसे शबरी भगवान का राम का स्मरण करती थी, जैसे हनुमान अपने आराध्य सदगुरु श्री राम के अलावा और किसी की सेवा और किसी के प्रति विश्वास और किसी के प्रति आशा नहीं रखते थे। ऐसे जो भक्त होते हैं मेरे, वो सदा ही यत्न पूर्वक, सजगता पूर्वक
होश पूर्वक गुरु महाराज के आदेश के अनुसार वो रोज रोज ध्यान करते हैं। वो हर क्षण ध्यान में डूबने का प्रयास करते हैं। वो प्रेम से ध्यान करते हैं। वो उबाकर ध्यान नहीं करते, वो बोर होकर ध्यान नहीं करते, वो प्रेम से ध्यान करते हैं। ध्यान और प्रेम और ध्यान दोनों उनके लिए एक हो जाते हैं। वो ध्यान से प्रेम करते हैं और ध्यान उनसे प्रेम करता है। ओहो मेरे सतगुरु, आप जान नहीं सकते कभी मेरे सतगुरु मुझसे कितना प्रेम करते हैं अभी भी, और मैं अपने सतगुरु से कितना प्रेम करता हूं, शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। वो मेरी कितनी चिंता करते हैं, वो मेरी कितनी व्यवस्था करते हैं, वो मेरी कितनी फिक्र करते हैं, वो मेरे साथ कितना संरक्षण करते हैं। वो मुझे कैसे छोटे बच्चे की तरह। गुरु महाराज, मैं कैसे आपका उपकार चुका सकता हूं? मेरी ताकत नहीं प्रभु। बलिहारी गुरु आपके जोहाड़ी सदवान, मानुख से देवते किए करत न लागी बार। ऐसे कोई सदगुरु के प्रेम में डूब जाए, ऐसे कोई सदगुरु के याद में डूब जाए, ऐसे कोई सदगुरु के ध्यान में डूब जाए, ऐसे कोई सदगुरु के द्वारा दिए गए परम प्रसाद में डूब जाए। ओह, ज्ञान न हो ये तो संभव ही नहीं है। ज्ञान तो होकर ही रहेगा, क्योंकि सदगुरु का जो प्रेम है वो कभी निष्फल नहीं जाता। सदगुरु का प्रेम कभी भी निष्फल नहीं जाता। कहते हैं ना, जासु कृपा सुदयाल द्रवई सकल कलिमल दहन। ऐसा कुछ है ना, पंगु चढ़ाए गिरिवर का, ऐसा है ना। अंधा बोले लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। भगवान सतगुरु की कृपा से ये लंगड़ा जीव जो परमात्मा के मार्ग में गति करने की ताकत नहीं रखता, ये दोनों पैर नहीं इसके, ये लंगड़ा जीव जिसके पास ताकत नहीं है चलने फिरने की, ये भगवान के उस ऊंचे शिखर पर चढ़ जाता है जिसका नाम है आत्म साक्षात्कार, जागरण। तो भगवान की कृपा उसी पर होती है जो भक्त सतत परमात्मा सद्गुरु के दिए हुए इस ध्यान में कभी कोताही नहीं करता है, बिल्कुल सतत उस ध्यान में लगा रहता है और प्रेम पूर्वक लगा रहता है। ये नहीं कि आलस्य से, ये नहीं कि बोर होके, ये नहीं कि मजबूरी है गुरु महाराज ने कहा है तो करना, ऐसा नहीं। वो प्रेम पूर्वक जो लगा रहता है, वो यत्न पूर्वक लगा रहता है, वो बैठता है और वो बैठता है तो ध्यान करता है। वो चाहे वो सांस पे ध्यान हो या मन पे ध्यान हो या बुद्धि पे ध्यान हो, जब वो ध्यान करता है भक्त शिष्य, तो उसका दृढ़ता का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे बुखार आता है तो माँ फिर भी बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन ऐसे ही वो बिल्कुल कुछ भी हो जाए, चाहे बुखार आए, चाहे रात को 2 बजे सोए, चाहे 3 बजे सोए, चाहे 1 बजे सोए, लेकिन उसको उठते ही ध्यान में बैठ जाता है। जैसे उठेगा, अपने शरीर की आवश्यक क्रिया की और जैसे ही नींद खुली वैसे ही ध्यान शुरू, नींद खुली और ध्यान शुरू। तो इस तरह से
ध्यान में वो दृढ़ व्रता होता है, उसके अंदर बहुत दृढ़ता होती है और पक्कापन होता है उसमें। वो ऐसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ध्यान तो करेंगे ही करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ध्यान तो करेंगे ही करेंगे। ध्यान के बिना ना तो हम भोजन करेंगे, भोजन करेंगे तो भी हम ध्यान ही करेंगे। भोजन करते करते बात करेंगे तो हम ध्यान ही करेंगे। हमारे दिल के अंदर वो भगवान के प्यार की मीठी मीठी बांसुरी, ध्यान की बांसुरी, वो बजती रहेगी। वो होश की बांसुरी है, वो होश का संगीत है, वो प्रेम का गीत है। ध्यान प्रेम का गीत है, ध्यान होश का गीत है, ध्यान समर्पण का गीत है, ध्यान सजगता का गीत है, ध्यान सतत जीना है, ध्यान दृढ़ निश्चय है। वो ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस ध्यान के संग जीना है और ध्यान के संग ही रहना है और ध्यान के संग ही शरीर छोड़ना है। कई बार आपने देखा होगा, कोई गरीब आदमी होता है और कोई कुछ अच्छा दे दे या कुछ अच्छा काम कर दे, वो बार बार भैया बहुत अच्छा करा, भैया नमस्कार, मैं जाऊं, भैया नमस्कार, तुमने बहुत अच्छा करा। ऐसे आप तो हंसोगे, पर हम हमारे सदगुरु के साथ रहते थे तो आप ताज्जुब करोगे ये बात सुन के कि जैसे गुरु महाराज बगल की कुटिया में रहते थे, हम इधर की कुटिया में रहते थे, तो जब भी गुरु महाराज बाहर निकले और निकलते थे, हम दौड़ के जाके पैर छू लेते थे उनके। गुरु महाराज कोई काम से बाहर निकले, पैर छू लिए। गुरु महाराज की कुटिया में बैठने गए, पैर छू लिए। उठ के कहीं पानी पीने गए, पैर छू के गए, पानी पी के आए, पैर छू के बैठे। और इतना ही नहीं, जब गर्मी के दिन हुआ करते थे तो गुरु महाराज बाहर अपना आसन लगा के नहीं सोते थे, गुरु महाराज तो कुटिया में ही सोते थे और हम बाहर सोते थे आसन लगा के, अपना बिस्तर लगा के। तो गुरु महाराज जब रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी बाहर आते थे आवश्यक कार्य से निवृत्त होने के लिए, लघु शंका आदि के लिए, तो गुरु महाराज का दरवाजा जरा सी आवाज करता, चूं करके हम दौड़ के उठ के उसी वक्त पैर छू लेते थे। वो कहते थे तुम सोते हो कि नहीं? तो गुरु महाराज ने क्या किया कि दरवाजे का जो कब्जा है उसमें गुरु महाराज ने ऑयल और ग्रीस लगवा दी ताकि वो आवाज नहीं करे। और गुरु महाराज उठे और उठे तो उनके पैर की जरा सी आवाज से हम उठ के दौड़ के फिर पैर छू लिए, सिर रख दिया चरणों में। तो बोले तुम सोते नहीं हो क्या? बिल्कुल सजगता पूर्वक हम रात में सोते थे। सदगुरु भगवान बाहर आ जाएं और हम ना उठें, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा भगवान दीनबंधु आप खड़े हैं, हम मुर्दे जैसे पड़े रहेंगे, अच्छा नहीं। हम आप खड़े हैं, आप आ रहे हैं और हम सो रहे हैं, ये नहीं होगा। तो भाई ये जीव है ना, ये बड़ा गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ इसके पास कुछ झूठे सपने और कुछ नहीं है। और सदगुरु जो है वो मालिक है, इस जीव का मालिक है। मालिक के तो पैरों में गिरना ही पड़ेगा। मुझे कोई संकोच नहीं बोलने में, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे सदगुरु के सिवा कुछ भी नहीं हूं। गुरु महाराज है तो ही मैं कुछ हूं, मेरे गुरु की कृपा से ही मैं बोलता हूं, मेरे गुरु की कृपा से ही मुझे ज्ञान हुआ है, मेरे गुरु की कृपा से ही मैं गीता के अर्थों को समझा और समझा सकता हूं, मेरे गुरु की कृपा से ही मेरी सांस चल रही है, मेरे गुरु की कृपा ही मेरा जीवन है और मेरे गुरु की कृपा ही मेरी
जो भी कुछ स्थिति है बस गुरु की कृपा है, और मेरा कुछ है नहीं, मैं कुछ हूं नहीं। तो इस प्रकार से मेरे सदगुरु जो राम है, कृष्ण है, जो महावीर है, बुद्ध है, गौतम है, मेरे गुरु महाराज, अभी तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों से एक आध चीज उनमें ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। ऐसे मेरे जो सदगुरु हैं उनको जब मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जैसे आपने सुना होगा कि कालिदास ने मेघदूत करके एक पुस्तक लिखी, संस्कृत काव्य लिखा। तो जिस दिस गुरु विराजते उसको है प्रणाम। वो मेघ से उन्होंने, कालिदास ने अपनी प्रेमिका के लिए मेघ को दूत बनाया। मुझे तो किसी को दूत बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे तो सदगुरु मेरे अंदर, मेरी आत्मा के रूप में, मेरे जीवन के रूप में सतत मेरे साथ है। मैं हूं नहीं, बस वही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं हुआ, जो जिज्ञासु है, भगवान सदगुरु के प्रति प्रेम रखते हैं, उनकी ये पागलों जैसी स्थिति होती है। प्रेम में वो पागल हो जाते हैं। पागल यानी ऐसे पागल नहीं हो जाते जैसे आप मत समझना। प्रेम में ऐसे दीवाने हो जाते हैं वो कि बस गुरु महाराज देखे और उनके अंदर से झुकने का भाव आया। सत्यबोध मुझे याद आता है, जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो तू लेट गया सड़क के ऊपर। हवाई अड्डे पे मुझे लेने आया, प्रथम बार देखा तू लेट गया। बस ऐसा ही प्रेम मेरा मेरे सदगुरु से है। मैं ज्यादा प्रेम प्रकट कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी कुछ प्रवचन में मर्यादाएं वो टूट जाएंगी। इसलिए जो भगवान सदगुरु के जो प्रेमी होते हैं वो बस बार बार उनको प्रणाम करते हैं, बार बार उनकी कीर्ति गाते हैं, बार बार उनके वचनों का ध्यान देते हैं, बार बार उनके एहसान को मानते हैं, बार बार उनको सदगुरु के एहसान को मानते हैं। जैसे कबीर कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाती। आप मानो या न मानो, आपको सदगुरु के अलावा कोई भी नहीं बचा सकता इस जगत में। कोई भी नहीं बचा सकता। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपको बचा ले। मैं पक्के से कह रहा हूं इस बात को। आपको कोई भी नहीं बचा सकता। सदगुरु के सिवा आपको कोई भी नहीं बचा सकता जन्म मरण से। आपको बकरा बन के कटने से कोई नहीं बचा सकता। मुर्गा बन के भुनने से कोई नहीं बचा सकता। केवल सदगुरु आपको बचा सकते हैं। और सदगुरु ने मुझे बचाया, तो मैं अपने सदगुरु को कैसे भुला दूं? नहीं भुला सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे ही भगवान के भक्त हैं। मैंने अपने दिल में झांक के देखा, मुझे इस श्लोक से कि सही अर्थ जब पता लगे, जब मुझे अपने गुरु का प्रेम याद आया। कितने कितने गीत इसमें जुड़े हुए हैं, इस प्रेम में। एक गीत मुझे याद आता है, गीत बड़ा प्रीतिकर है, सदगुरु के लिए है, कि भगवान सदगुरु ने जो प्रेम का प्याला पिलाया उसको कैसे भूल सकते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। एक गीत था, उसमें एक स्टेंजा था
जिन आँखों से कभी पी थी, जिन आँखों से छलक आते हैं जब आंसू, छलक आते हैं जब आंसू, वो मंजर याद आते हैं जिन्हें हम भूलना क्यों चाहें, वो अक्सर सद्गुरु याद आते हैं। गुरु महाराज को क्यों भूलेंगे हम? कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे सद्गुरु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, अरे वही तो गुरु हैं, वही तो गुरु बन के आते हैं। अपन गाते हैं ना, तुम ही राम है, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही सद्गुरु मेरे नाथ हो। अरे वही तो आते हैं, वही तो हैं। तो ऐसे सद्गुरु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं मुझे बार बार नमस्कार करते हैं, मुझे बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान अंतर्यामी है, भगवान को हमारा हाल जानने के लिए फरिश्ते भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान ऐसे नहीं है कि कहीं सातवें आसमान पर बैठे हो और किसी को भेजना है हमें जानने के लिए। नहीं, भगवान अंतर्यामी है, सर्वधि साक्षी होता मैं, सबके साक्षी हैं। देखो, अपनी आंखों में उनके प्रेम के आंसू आने के पहले वो अपने प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं मुझे सदा नमस्कार करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। मैं प्रवचन देते देते मेरे सदगुरु को प्रणाम करता हूँ। किसी ने पूछा कि तुम क्यों शुरू में कहते हो कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और क्यों कहते हो स्वामी जी महाराज की जय? क्यों नहीं कहूंगा? ऐसा फरामोश हूं मैं, दोगला हूं मैं, कृतज्ञ हूं मैं कृतज्ञ हूं मेरे गुरु का। मैं क्यों नहीं कहूंगा, क्यों नहीं प्रणाम करूंगा? जिसने मुझे द्विज बनाया, दूसरी बार जन्म दिया, अपने प्रेम के गर्भ में रखा, जीव से ब्रह्म बनाया। जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरा शरीर है, मैं गुरु महाराज का नौकर हूं, गुलाम हूं, सेवक हूं, उनका ही काम करता हूं। ये प्रवचन देना मेरे गुरु की सेवा है। तो ऐसे भगवान सद्गुरु अंतर्यामी, सब में होकर सबको जानने वाले, वही भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में कह रहे हैं कि मेरे भक्त मुझको बार बार नमस्कार करते हैं। अपन कहते हैं कि बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, पूज्य गुरुदेव की बार बार वंदना। हमारे सदगुरु के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्यों साहब, क्यों छोड़, राम और कृष्ण को क्यों नहीं प्रणाम करेंगे? गुरुओं के मूल हैं वो, वहां से गुरु आए हैं, गुरुओं के पितामह हैं वो। कोई कहे कि मैं वेदांती होकर ऐसा क्यों कह रहा हूं, कहता है, कहने दो। भगवान श्री कृष्ण एक सत्य है, भगवान राम एक सत्य है। राम कोई कल्पना नहीं है। जो कहते हैं कि राम हुए नहीं है, वो गधे के बाप हैं, वो मूर्ख हैं। वो राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, गौतम हुए हैं, महावीर हुए हैं, नरसिंह हुए हैं, सारे अवतार हुए, वो सत्य है वो। और वही सच्चिदानंद परमात्मा सदगुरु के रूप में आया है और आता ही रहेगा। जिनकी आंखें फूट गई हैं, जिनके दिल की, कलेजे की, जिनको कहते ना कि ये
ये की आंखें फूट गई हैं जिनकी, वो ही इस प्रकार की बात कर सकते हैं कि राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए। क्योंकि उनके लिए राम और कृष्ण नहीं, उनके लिए तो उनका बाप भी नहीं हुआ है। वो तो अपने बाप को भी, दादा को भी नहीं मानेंगे। उनके लिए तो उनकी इंद्रियों को तृप्त करने वाले विषय ही हुए, वही सत्य मानते हैं वो। और तो और वो अपनी जो माँ जिसने जन्म दिया है उसकी भी चिंता नहीं करते, और कामना और विषय भोग के कारण और गुलाम हो जाते हैं अन्य स्त्रियों के, क्योंकि उनके हृदय की आंखें फूट चुकी हैं। ऐसे लोग जो भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानते, ऐसे लोग जो गुरु को नहीं मानते, गुरु की सत्ता को नहीं मानते, कहते हैं आदमी को क्या गुरु बनाना, तो क्या किसको बनाओगे? जानवर को बनाओगे कि भूत प्रेत को बनाओगे? तो भगवान कहते हैं कि ये जो श्लोक है और ये जो मेरा ज्ञान है वो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ये मेरा ज्ञान तो प्रेम से भरे हुए लोगों के लिए है। सततम कीर्तयन्तो माम यततश्च द्रवतः, और वो मुझे सतत याद करते हैं भाई। वो एक गीत है, न जाने क्या कहते हैं उसमें कि तुझको भूलूं तो जिंदगी का मेरा आखिरी दिन हो जाए, ऐसा कोई गीत है, अभी मैं भूल रहा हूं उसको। लेकिन उसमें ये कहा है कि नहीं, बस तेरे बिना एक पल भी नहीं रहूंगा, ऐसे एक पल भी साक्षी से हटके मत रहो। तो भगवान को मत भूलो, वो तुम्हारे अंदर तुम्हारा जीवन होके रह रहे हैं। क्योंकि तुम जाओगे कहाँ? तुम कहीं जा नहीं सकते ना, क्योंकि उनके सिवा कुछ है ही नहीं है। वो जीवन है, वो चेतना है, वो सत्य है, वो आनंद है, और इसके सिवा कुछ है ही नहीं है। तुम जाओगे कहाँ? कुछ है नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अरे भगवान को छोड़ के तुम जा ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि भगवान को छोड़ा तो जड़ माया शव हो। अरे शिव हो है तो जीवित हो, और शिव नहीं तो शव हो। उसकी जो मात्रा है शक्ति की, एक ही मात्रा जो शिव की है, पिछली एक ही मात्रा, वो तुम्हारा जीवन है। अगर देखो तो खोपड़ी से देखो तो यहाँ नीचे तक, यहां से देखो पीछे तक छाते जैसा वो होगा, एक ही मात्रा लगी हुई है तुम्हारी ये कुंडलनी पीछे, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से लेके। जरा देखो, गौर करो। इसलिए उनके अलावा किसी की कीर्ति गाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और उनको नमस्कार करने के अलावा किसको नमस्कार करोगे तुम? बेश्या केरा पूत रे कहे कौन सुपा, राम प्यारा छाड़ के करे और को जाप, और बेश्या केरा पूत जो कहे कौन सु बाप। अरे उन रम रहे हैं, वो कण कण में उनका वास है, हर प्राणी उनके कारण जीवित है, वो सबका जीवन है। उनको छोड़ के किसको नमस्कार करोगे तुम? वही सदगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए सदगुरु और भगवान ये दो नहीं है, और इसका भेद नहीं करना, इसका भेद नहीं करना। इसका जिसने भेद किया वो फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसलिए नमस्यन्ता च माम भक्त्या, मेरे भक्त मुझको नमस्कार करते हैं। भगवान दयालु, उनको मालूम है, सब पता है उनको, क्योंकि सर्वधि साक्षी होता, मैं सब कुछ जानते हैं, सब में होगा, सबको जानने वाले हैं। तो ऐसे भगवान जो सब में होकर सबको जानते हैं, लेकिन सब कोई उनको नहीं जानते। उनको जानते ही वो परमात्मा में रूपांतरित हो जाते हैं। इसलिए जीव नहीं रहता, फिर ब्रह्म हो जाता है। इसलिए भगवान जो हैं, कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो नित्य युक्त हो जाते हैं, मुझसे हमेशा जुड़ जाते हैं।
मेरा स्वरूप हो जाते हैं। वो कितने दयालु हैं, वो अपना स्वरूप बना लेते हैं, वो अपने में समा लेते हैं, वो अपना लेते हैं। वो एक गीत आया था पुराने जमाने का, वो थोड़ा बदल के आपको सुनाए, अच्छा लगेगा। मुझको अपने गले लगा लो ओ मेरे गुरु साईं, तुमको हो क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। भगवान सदगुरु अगर आपको गले लगा लें, जैसे राम ने सुग्रीव को गले लगाया था, उद्धार हो गया। राम ने हनुमान जी को गले लगाया था, उद्धार हो गया। क्या कहा था कि कपि के नहीं, प्रभु के पंकज कपि कर सीसा, सुमेरी सुदशा मगन गौरीशा। भगवान के चरण कमलों में हनुमान जी ने अपना सिर रखा तो वहां शंकर भगवान मगन हो गए, गदगद हो गए, क्योंकि भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में पधारे थे। सदगुरु के चरणों में सिर रखने का जो आनंद है वो कहीं किसी चीज में नहीं। मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। तुम्हें ज्ञान होगा तब तुम जान पाओ, अभी अज्ञान अवस्था में तुम नहीं जान पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं जितना जल्दी हो जाए 70 मिनट का रोज ध्यान करो, साक्षी का जीवन की हर क्रिया में ध्यान करो, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में सतत ध्यान करो। शरीर के उपकरण को काम करते हुए देखो, तुम ज्ञानी हो जाओगे। तुम इस माया के द्वारा रोंदे नहीं जाओगे। मेरे बच्चों, अगर मेरे होते हुए तुम माया के इस चक्र से नहीं निकल पाए तो ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी असफलता है। कोई मां अपने बच्चे को कभी दुर्दशा में नहीं देख सकती। जैसे मेरे सदगुरु ने मेरी दुर्दशा देखकर मुझे ज्ञान कराया कि जीव आत्मा कहीं ऐसा ना हो कि फिर जन्म मरण के चक्कर में चला जाए। मेरे बच्चों में तुम्हें बांह फैला के बुलाता हूं, आ जाओ, आ जाओ। इस माया में बहुत अंधेरा है, बहुत भटकन है, बहुत परेशानी है। परमात्मा में समा जाओ, मत करो इंतजार वक्त का, मत करो इस कल्प और कल्पांतर में भटको मत। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ये राज विद्या जो परम गोपनीय विद्या है, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी इंटरनेट और ये यूट्यूब और ये सब अच्छे अच्छे साधन चल गए तो मैं तुम्हें पुकार सकता हूं। जैसे किसी का बच्चा मेले में खो जाता है तो मेले में अनाउंस कराता है वो कि भाई एक रामलाल जी का बच्चा है चुन्नू, वो कहीं खो गया है, जिसको भी मिले यहां ला देना कंट्रोल रूम पे। ऐसी अनाउंसमेंट है, ये यूट्यूब पर अनाउंसमेंट है, मेरे बच्चों तुम खो गए हो, मैं तुम्हें पुकारता हूं, आ जाओ, आ जाओ प्यारे बच्चों, तुम्हारे बिना मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। बच्चों मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हें पुकारता हूं। जितने मेरे विश्व में किसी भी देश में, किसी भी वेश में, किसी भाषा के, किसी धर्म के परमात्मा के सच्चे प्रेमी मेरे बच्चे हैं, वो आ जाएं मेरे पास।
ये YouTube पे वीडियो डालता हूँ। आप इसको सब्सक्राइब करना, लोगों को सुनाना, खुद सुनना। हो सकता है मेरे बच्चे इसको सुन के आ जाए। बस मेरा यही निवेदन है, इतना ही मेरा सहयोग कर दो। शिवो शिवो।